2-3 गो तो भाजपा के सांसद हमरा से संपर्क कर रहे थे। आपके संपर्क में? हाँ, हमरा से कि एने से टिकट दिलवा दीजिए हमको। भाग बुड़बक तेरे जिंदगी भर देश को लुटा हुआ आया है टिकट देने के लिए। अच्छा। करेगा ड्रामा? हमको उठक बैठक करा देंगे तुरंत तेज प्रताप भैया के पास ले जाके। अच्छा। हाँ, डांटे हम फिर भाग। रेणु यादव जी, पप्पू यादव जी की तरफ से पूर्णिया जाएंगे या आरजेडी से बीमा भारती की तरफ से आप जाएंगे पूर्णिया? हम अपने समाज की तरफ से जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ से? ऐसा नहीं है, अच्छा। बीमा भारती जी को भी जो टिकट मिला है वो भी हमारे गार्जियन ही दिए हैं। तो हम अपने समाज की तरफ से जाएंगे, जो पूर्णिया में जो हमारे समाज के लोग हैं हम उनके तरफ से जाएंगे और उनकी आदेश का इंतज़ार हम करेंगे। वो जिधर हमको आदेश करेंगे हम उधर प्रचार करने के लिए जाएं। में जो उहापोह की जो स्थिति जो बनी हुई है, तो पप्पू यादव जी आज से नहीं, पप्पू यादव जी करीब करीब साल भर से पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हर घर में जा कर के उन्होंने मिला है, मुलाकात किया है, जनसंपर्क किया उन्होंने, और एक विश्वास का एक डोर वहाँ पे उन्होंने बुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो भाजपा वाला कोई वैल्यू है? भाजपा वाला तो बोले थे कि बिहार में विशेष पैकेज के तहत 1.25 लाख करोड़ देंगे, मिला क्या? मिला? तो कौन बात का वैल्यू? बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे प्रति वर्ष, मिला क्या? मिला? बोले थे कि गेट हम बंद कर दिए हैं, नीतीश कुमार जी को नहीं आने देंगे, गेट खुला कि नहीं खुला? खुला ना? ये लोगों को वैल्यू है 3 में कि 13 में? क्या है मोदी के गारंटी वालों? क्या इस बार गारंटी लोगे कि हमारे चाचा नहीं पलटेंगे? तो कौन बात की गारंटी? कौन बात की गारंटी? मोदी ने तो गारंटी लिया था, उन्होंने कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हो चुकी है। अब भारत की सीमा में सीमा हैदर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा था कि देश की जो बाउंड्री है उस पर कोई ताक नहीं सकता। ताकने के लिए छोड़िए ना, रेजांगला को चीन कब्जा कर ली। इलेक्शन होना है और डेट भी आ चुका है, लेकिन एनडीए वहीं सीट शेयरिंग को लेकर पिछले दिनों उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन महागठबंधन में अभी तक पेच फंसा हुआ था। लेकिन आज के दिन ही महागठबंधन ने अपने जिलों में कौन कौन जिलों से कौन प्रत्याशी होगा और कौन पार्टी को कितने सीट मिलेगी, यही सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष रेणु जी से बात करेंगे कि पूर्णिया को लेकर जो कि बिहार में हॉट सीट बना हुआ है, पूर्णिया में जो कि बीमा भारती ने अपना दावा ठोका, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी पिछले कितने सालों से उस वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे। क्या पप्पू यादव जी को पूर्णिया से हटा दिया गया है महागठबंधन की ओर से? देखिए, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें अभी बाकी है, सामने आना बाकी है। ये बात है, हम लोग को भी आश्चर्य तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई समाज का जो प्रतिनिधित्व जो है वो कहीं न कहीं सदन के पटल पे दिखाई दे, हम लोग चाहते हैं। क्योंकि आज अगर सबसे कमज़ोर अगर कोई समाज अगर पॉलिटिकली हम देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो वो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समाज हैं, ये सब खास करके उसमें यादव समाज है। हम देख रहे हैं कि पूर्णिया में जो उहापोह की जो स्थिति जो बनी हुई है, तो पप्पू यादव जी आज से नहीं, पप्पू यादव जी करीब करीब साल भर से पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हर घर में जा कर के उन्होंने मिला है, मुलाकात किया है, जनसंपर्क किया उन्होंने, और एक विश्वास का एक डोर वहाँ पे उन्होंने बुना है। उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि महागठबंधन में आने के बाद जो सीट को लेकर के जो संशय की जो माहौल जो उत्पन्न जो हुई, तो इससे हम लोग भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हम लोग तकलीफ़ में हैं। रियल अगर दिल की बात करें तो बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि एक तरफ हमारे भाई हैं तो दूसरी तरफ हमारे पिता हैं। अब भाई हम किधर जाएं? तो जाहिर सी बात है कि भाई हों या पिता हों, इन दोनों को बनाया किसने? समाज ने बनाया है। तो फाइनली हमने ये डिसीजन लिया है कि पूर्णिया तो हम पहुँचेंगे, लेकिन पूर्णिया पहुँचेंगे, लेकिन निर्णय वहाँ पहुँचने के बाद लेंगे कि हमें क्या करना है। वहाँ जा कर के हम अपने समाज के साथ बैठेंगे, जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं
जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके उनका आदेश प्राप्त करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि समाज ने हमें बनाया है, समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हम समाज के लिए खड़े रहेंगे। व्यक्ति दूसरे तरफ है, पॉलिटिकल पार्टी दूसरे तरफ है, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है। समाज का जो आदेश होगा हम करेंगे। अच्छा, वहीं बताया जा रहा है कि बीमा भारती वही जो जदयू से कुछ दिन पहले महागठबंधन में शामिल हुई आरजेडी में, उनको टिकट मिल गया, लेकिन पप्पू यादव ने काफ़ी समय से पूर्णिया की सेवा करते हुए उन्होंने मिलने से पहले लालू यादव जी से मुलाकात की है, फिर वो जाके कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय किए हैं। तो संतोष रेणु यादव जी पप्पू यादव जी की तरफ से पूर्णिया जाएंगे या आरजेडी से बीमा भारती की तरफ से वापस जाएंगे पूर्णिया? हम अपने समाज की तरफ से जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ से। ऐसा नहीं है। अच्छा, बीमा भारती जी को भी जो टिकट मिला है वो भी हमारे गार्जियन ही दिए हैं, तो हम अपने समाज की तरफ से जाएंगे। जो पूर्णिया में जो हमारे समाज के लोग हैं हम उनके तरफ से जाएंगे और उनकी आदेश का इंतज़ार हम करेंगे। वो जिधर हमको आदेश करेंगे हम उधर प्रचार करने के लिए जाएंगे। हम चूँकि समाज से ऊपर हम नहीं हैं, समाज बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, या पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं होती। समाज है तब न पार्टी या राजनीति है। जब समाज जब नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे फिर? तो हम समाज का सम्मान करते हुए समाज के आदेश के बाद ही कुछ निर्णय लेंगे। बाकी हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे समाज का प्रखर व्यक्ति जाए और हमारे समाज में पनप रहे सवालों को वहाँ पे उठाएं, हमारे समाज की समस्याओं से सत्ता को रूबरू कराएं और हमारे समाज को मजबूत करें। अच्छा, बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों आमने सामने होगा, इसमें कौन सीट कितने पर बाजी मारेगी? देखिए, एनडीए कहीं दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, एनडीए हवा में पत्ता की तरह उड़िया जाएगी, क्योंकि देश में एनडीए ने जो बेरोजगारी का आलम दे दिया, जो महंगाई कर दिया, महिलाएं आज असुरक्षित हो गई, नंगा परेड करा जा रहा महिलाओं को, किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी, एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं हुई। आप बताइए, नौजवानों को अग्निवीर दे करके सिर्फ ये मौत का सौदा कर दिए। पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत के साथ इन्होंने सौदा किया पाकिस्तान के बीच जा कर के। इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारा इन्होंने पाकिस्तान से पैसा लिया हमारे जवानों की शहादत के बदले। तमाम चीज़ें हैं। आज मंदिर मस्जिद पे आकर के देश की राजनीति टिक गई है, हिंदू मुस्लिम पे आकर के टिक गई है, जाति पाति पे आकर के टिक गई है। तो हमें विकास चाहिए, जैसा तेजस्वी यादव ने 17 महीने में विकास किया है वो विकास चाहिए हमें, जो लगातार 17 वर्ष तक एनडीए और नीतीश कुमार जी कहते रहे कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे। वो नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया है। तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग एनडीए को किसी भी कीमत पर इस देश की सत्ता में नहीं रहने देंगे, हम स्पष्ट है। तो आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के जमानत जब्त होगा, वहीं सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 39 नहीं, अभी बिहार में 40 के 40 एनडीए लेकर आ रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी के भी बात का आप जवाब देने लगे तो फिर हमारा क्या अस्तित्व बच जाएगा? क्यों? वो बिहार के कुछ लेवल के नेता की बात कीजिए ना। अब हमारे इतना दिन गिर गया कि मैंने सम्राट चौधरी के जवाब देते चले हम, जिसके पिता को हमने बनाया है। अरे हम सम्राट चौधरी के पिता को बनाने वाले लोग ना हैं, तो इसे बाल बच्चा कुछ बात करेगा हैं? सम्राट चौधरी भाजपा के लिए बड़का नेता होगा, हमने के लिए क्या नेता है वो? हमने के लिए तो भाई, अब जिनकर पिताजी को हमने बनाया है उनका बाल बच्चा हमने से बात करेगा? अरे जाकर पढ़ो लिखो, थोड़ा सा बलूर बुद्धि हासिल करो। कुछ दिन पहले रोहिणी आचार्य जी के ऊपर किस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, तो ये मानसिक रूप से ये पागल हो चुका है। तो ये चलते ये सब के बारे में मत पूछिए, थोड़ा सा कोई वैसा नेता के बारे में पूछिए जिसका कोई वजूद हो थोड़ा मोड़ा। इस बार कहा जाए मोदी की गारंटी 400 के पार। तेजस्वी जी तो बोले थे क्या?
कि है मोदी के गारंटी वालों, क्या इस बार गारंटी लोगे कि हमारे चाचा नहीं पलटेंगे? तो कौन बात की गारंटी, कौन बात की गारंटी? मोदी ने तो गारंटी लिया था, उन्होंने कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हो चुकी है। अब भारत की सीमा में सीमा हैदर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा था कि देश की जो बाउंड्री है उस पर कोई ताक नहीं सकता। ताकने के लिए छोड़िए ना, रेजांगला को चीन कब्जा कर लिया हैं। बोले थे कि पाकिस्तान को थरथरा देंगे, सही है बात है, थरथरा के 500 करोड़ रुपया जाकर घूस ले लिया, देश के जवानों की शहादत का सौदा कर दिया हैं। बोले थे कि अमीर बना देंगे, गरीबी मिटा देंगे, सही बात है, 5-5 किलो राशन दे करके। देश की आज ये स्थिति आ गई है कि जो हमारे देश के किसान जो पूरे देश का पेट पालते थे, उसके साथ साथ दूसरे देशों का पेट पालते थे, आज वो किसान इस स्थिति में आ गए हैं कि अपना भी पेट पालने के लिए अब सरकार के तरफ मुंह ताकते रहते हैं। तो देश के लोग जान चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अनंत हेगड़े और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय का जो स्टेटमेंट था संविधान बदलने वाला, हम लोग सब जान चुके हैं। और इसीलिए ये लोग 400 की बात करते हैं। तो ये लोग 40 नसीब नहीं होगा, पूरे देश में 40 को सीट भी नहीं आएगा भाजपा को, 40 भी नहीं है, 40 को भी सीट नहीं आएगा। आपके बिहार से ही 40 जाएंगे। कैसे? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 39 नहीं, इस बार 40 लेके हम जा रहे हैं। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा आदमी की बात कीजिए जो कुछ बोलता हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री है, प्लस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब तो भाजपा के ना है जी, भाजपा के ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो भाजपा वाला कोई वैल्यू है? भाजपा वाला तो बोले थे कि बिहार में विशेष पैकेज के तहत 1.25 लाख करोड़ देंगे, मिला क्या? मिला? तो कौन बात का वैल्यू? बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे प्रति वर्ष, मिला क्या? मिला? बोले थे कि गेट हम बंद कर दिए हैं, नीतीश कुमार जी को नहीं आने देंगे, गेट खुला कि नहीं खुला? खुला ना? ये लोगों को वैल्यू है 3 में कि 13 में? भाजपा के तो लालू यादव जी छींक दिए थे, जखनिया उड़ गया भाजपा। अब देश में लोग बोलेंगे एक पार्टी हुआ करता था में चला गया भाजपा, अच्छा है में नहीं। अच्छा, इस लास्ट क्वेश्चन आपसे, 17 साल बना 17 महीना, क्या बिहार में उसी पर चुनाव होगा लोकसभा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में इसी पे चुनाव होगा। अच्छा, पूरे देश में इसी पर चुनाव होगा। अब मंदिर मस्जिद नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, और मोदी वाला बात नहीं है, मुद्दे वाला बात होंगे, मुद्दे वाले बात चलते एकदम स्पष्ट रहिए। पूरे देश से भाजपा का सफाया होने वाला है। पूरे देश से देख रहे ना, भाग रहे इन्होंने 2-3 को तो भाजपा के सांसद हमारा संपर्क कर रहे थे। आपके संपर्क? हाँ, हमारा से कि इन्हें से टिकट दिवा दीजिए। हमको भाग बुढ़ वक्त जिंदगी भर देश को लुटा हुआ आया है टिकट देने के लिए, करेगा ड्रामा? हमको उठक बैठक करा देंगे तुरंत तेज प्रताप भैया के पास ले जाके। हाँ, डांटे हम, फिर भाग गया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, शुक्रिया आपका भी। तो आप सुन रहे थे, संतोष यादव जी ने कहा कि हम पूर्णिया जाएंगे। अब किसके तरफ से जाएंगे पूर्णिया, वो अभी स्पष्ट नहीं किए हैं। इन तमाम वीडियो से आप क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।